हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस प्रैक्टिस क्लास में, नाउन की इस क्लास में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके लिए नाउन जो टॉपिक हम अभी कर रहे हैं कवर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्टूडेंट्स, देखो, आपको ये चीज़ तो क्लियर है ही है कि हमने नाउन के कॉन्सेप्ट वीडियोज़ में कुछ काफ़ी चीज़ें कवर करी हैं। उसका पार्ट 2 भी मैं करा दूंगा आपको, जिसमें पार्ट 2 में हम कुछ थोड़ा और कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसके दो पार्ट्स में मैं आपको अलग अलग क्लासेस दूंगा, जिसमें हम सारा क्वेश्चंस का पार्ट कवर करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझा दूं कि जो क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं उसमें ऑलमोस्ट आपको हर तरीके का कॉन्सेप्ट मिलेगा देखने को। मतलब हर तरह के कॉन्सेप्ट करने के लिए आप रेडी रहो, आपको क्वेश्चन मिलेगा और आप उस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। तो सबसे पहले अपने पास क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे बात चल रही है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, वी शुड नॉट अवॉइड नेचर्स लॉ। इस क्वेश्चन में जब बात चल रही है वी शुड नॉट अवॉइड नेचर्स लॉ, तो यहाँ पर नेचर शब्द जो है वो कोई वो वाली कंडीशन नहीं है जिसमें आप देखो, हमने कॉन्सेप्ट में सीखा था कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, इनके साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगानी है। अगर इनके साथ अपोस्ट्रोफी बच्चों नहीं लगानी है तो इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ, आप यहां देख सकते हो कि नेचर्स लॉ लिखा हुआ है, जबकि सही तरीका इसका लिखने का होगा लॉज ऑफ नेचर। क्या बनेगा? वी शुड नॉट अवॉइड नेचर्स लॉ की जगह लिखेंगे वी शुड नॉट अवॉइड लॉज ऑफ नेचर। ठीक है। अब जैसे सेंटेंस है, हेमंत बाबू इज एट डेथ्स डोर, तो इसमें क्या होगा कि डेथ के साथ अपॉस्ट्रोफी नहीं आता, ये गलत लिखा है बच्चों। इसका राइट आंसर बन जाएगा डोर ऑफ डेथ। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, इनको हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं बिल्कुल, और करते जाएंगे अभी भी एक एक करके। पर मैं उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चंस, जो भी आपका आंसर आ रहा हो इन क्वेश्चन का, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करो। उससे क्या होगा कि हम अपने आंसर्स को कंफर्म कर पाएंगे कि हमारा जो आंसर है, जो और टीचर ने जो आंसर दिया है, क्या वो सेम है, क्या वो अलग है। अगर अलग है तो फिर सही आंसर क्या होगा, है ना? अगर सेम है तो विच इज़ गुड। इस तरीके से हमें अपनी प्रैक्टिस हो पाएगी। क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दे हैव टू फिनिश द वर्क इन 7 वीक्स टाइम। 7 वीक्स टाइम, क्या ये सही है? तो अब आपको यहां पर मैं बता दूं, वीक, वीक, डे, ईयर, मंथ, इन सब के साथ अपॉस्ट्रोफी कैन बी यूज्ड। ये मैं अलग से लिख देता हूं, आपको याद भी रहेगा। कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज से क्या मतलब है कि आप यूज कर सकते हो इसका, अपॉस्ट्रोफी का यूज इसमें आप कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें आपको कंफ्यूजन रहा तो आगे भी क्वेश्चंस में आपको डाउट रहेगा। ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही लिखा है। मिस्टर पाठक हैज अप्लाइड फॉर 10 days लीव। 10 days लीव, क्या चेंज करेंगे इसमें? लीव्स ऑफ 10 days नहीं लिखेंगे, लीव ऑफ 10 days नहीं लिखेंगे, 10 days लीव सही लिखा है। पर इसको सही लिखने का तरीका होना चाहिए 10 days लीव। डेज में ये एस बनाया, सिंबल बनाया और लीव लिख दिया, तो ये सेंटेंस में चेंज करना पड़ेगा। नवाब ऑफ रामपुर लाइब्रेरी वॉज स्प्लेंडेड। द लाइब्रेरी, नवाब ऑफ रामपुर लाइब्रेरी। ठीक है। अब रामपुर में अपोस्ट्रोफी आएगा कि नहीं आएगा? तो द नवाब ऑफ रामपुर लाइब्रेरी वॉज, यहां पर कहां पे अपोस्ट्रोफी आएगा? यहां पर। द नवाब ऑफ रामपुर लाइब्रेरी वॉज स्प्लेंडेड
द मेमोरियल सर्विस फॉर लॉर्ड किचनर वॉज हेल्ड एट सेंट पॉल्स। तो इस वाले का आंसर समझ आ गया, सिक्स वाले का। सिक्स वाले का आ गया, द नवाब ऑफ रामपुर लाइब्रेरी वॉज स्प्लेंडेड। क्लियर है। और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, द मेमोरियल सर्विस फॉर लॉर्ड किचनर वॉज हेल्ड एट सेंट पॉल्स। एट सेंट पॉल्स। आगे, ही गोज टू सेंट जोसेफ, ही गोज टू सेंट जोसेफ्स अपोस्ट्रोफी में एस नहीं आएगा, खाली सिंबल आएगा। अगेन इस वाले में अपोस्ट्रोफी केवल सिंबल आएगा, एस नहीं आएगा, क्योंकि आपको बताया गया था जिसमें हिसिंग साउंड होता है या एस साउंड होता है उसमें एस साउंड होता है, उसमें आप केवल सिंबल यूज करते हो। उसमें केवल क्या यूज करोगे बच्चों, सिंबल यूज करोगे, अलग से आप एस नहीं लगाओगे। याद रखना है, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अ फ्रेंड ऑफ रोहन वॉज ऑन द ट्रेन। रोहन्स फ्रेंड, अ फ्रेंड ऑफ रोहन नहीं होता, रोहन्स फ्रेंड। ठीक है। शी हैज सीन टैगोर्स द पोएट्स पेंटिंग्स। अब यहां पर दो बार अपोस्ट्रोफी आ गया, कैसे सही करोगे बताओ, सोचो 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 अपना अपना आंसर। देखो, शी हैज सीन पेंटिंग्स, शी हैज सीन टैगोर्स द पोएट्स द पेंट, सीन टैगोर्स द पोएट्स पेंटिंग्स। ठीक है। शी हैज सीन द poets, she has seen the poet Tagore's, she has seen the poet Tagore's paintings। समझ आया कैसे लिखना है इसको। इसका तरीका होगा बच्चों, शी हैज सीन द पोएट टैगोर्स, पोएट के बाद कॉमा लगा लेना, पॉज है क्योंकि, शी हैज सीन द पोएट कॉमा टैगोर्स पेंटिंग्स। क्लियर है यहाँ तक। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं आपको इसीलिए कि आपको थोड़ी हेल्प हो जाए यहाँ से। उसका मैंने बता दिया था, फ्रेंड ऑफ रोहन, रोहन्स फ्रेंड वॉज ऑन ट्रेन। ठीक है। शी हैज सीन द पोएट कॉमा टैगोर्स पेंटिंग। दे दीज आर द चिल्ड्रेन्स क्लोथ्स हु आर बेदिंग। तो यहाँ पर चिल्ड्रेन्स लिखा है। अब देखो, दीज आर चिल्ड्रेन्स क्लोथ्स, तो आप लिखो दीज आर क्लोथ्स ऑफ चिल्ड्रेन हु आर बेदिंग। ठीक है। द टेबल्स हाइट इज 3 फीट लिखा है, तो उस वाले में चेंज 11 वाले में नहीं करते हो, तो इसका आंसर बन जाएगा द चिल्ड्रेन्स क्लोथ्स आर हु आर बेदिंग। सही है, पर हु लिखा है इसीलिए आपको चेंज करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा दीज आर द क्लोथ्स ऑफ चिल्ड्रेन, दीज आर द क्लोथ्स ऑफ चिल्ड्रेन हु आर बेदिंग। टेबल्स हाइट अब क्या आ गया, नॉन लिविंग आ गया। मैंने बोला था नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं आता, तो हाइट ऑफ द टेबल इज 3 फीट। क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर है। द फर्म यू सो मच एडमायर इज मोहन सोहन्स एंड रोहन्स। जब किसी सेंटेंस में इफ इन एनी सेंटेंस कॉन्सिक्यूटिव 3 nouns have an apostrophe, अगर 3 लगातार नाउन्स के साथ अपोस्ट्रोफी आ जाता है, तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको केवल लास्ट वाले के साथ अपोस्ट्रोफी यूज करना है, सबके साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना। तो आपका सेंटेंस बनेगा द फर्म यू एडमायर इज ऑफ मोहन सोहन एंड रोहन्स। ठीक है। ओके बच्चों, तो आपका राइट आंसर बनेगा द फर्म यू सो मच एडमायर इज मोहन सोहन रोहन्स। द हाउसेस रूफ फेल डाउन, ये गलत सेंटेंस लिखा है। द रूफ ऑफ द हाउस फेल डाउन, रूफ ऑफ द हाउस फेल डाउन। रूफ, हाउस में अपोस्ट्रोफी इसलिए लगा क्योंकि वो नॉन लिविंग कैटेगरी में आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब है यीट्स वर्क्स आर फेमस इन इंग्लिश लिटरेचर, तो आंसर आ जाएगा द वर्क्स, यीट्स लिखा है, वर्क्स, ईट्स वर्क्स आर फेमस इन इंग्लिश लिटरेचर। इसमें ईट्स में अपोस्ट्रोफी ऑलरेडी एस लिखा हुआ है, इसलिए खाली सिंबल बनाया है।
जो कि हो सकता है। ईट्स वर्क्स आर फेमस इन इंग्लिश लिटरेचर। नाउअडेज गर्ल्स गो टू द ब्यूटी पार्लर फॉर फैशन सेक। ये फैशन से कुछ नहीं होता है, सेक ऑफ फैशन होता है। मैं आपको सारे आंसर्स बताता चल रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने आंसर्स ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ और अपना आंसर कंपेयर करो कि टीचर का आंसर मेरा सेंटेंस सही है या गलत है। आगे, अ वीक हॉलीडे इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द चिल्ड्रेन। तो अब वीक्स हॉलीडे होगा। इसके पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ अपोस्ट्रोफी आ सकता है, जैसे वीक्स है, डेज है, इनके साथ अपोस्ट्रोफी आ सकता है। ठीक है, ये देखो टिक भी कर दिया मैंने। कभी डाउट रहे तो आप कंफर्म कर लेना। दिस इज मिस्टर नीतीश कुमार, द चीफ मिनिस्टर्स हाउस। दिस इज चीफ मिनिस्टर्स, दिस इज मिस्टर नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर्स। में जो अपोस्ट्रोफी लगी है वो चेक करनी है आपको। ये चेक करो, दिस इज मिस्टर नीतीश कुमार। या तो आप लिखोगे दिस इज चीफ मिनिस्टर्स हाउस। तो चीफ मिनिस्टर्स हाउस लिखने के लिए सेंटेंस बच्चों कैसे बनाओगे, यहाँ पर प्लूरल लिखा है चीफ मिनिस्टर्स हाउस, तो सारे मिनिस्टर्स का नहीं, एक चीफ मिनिस्टर का है, तो आपकी अपोस्ट्रोफी मिनिस्टर आर के बाद आएगी, चीफ मिनिस्टर्स हाउस बन जाएगा। दिस इज मिस्टर नीतीश कुमार द चीफ मिनिस्टर्स हाउस, कॉमा लगाया ना वहाँ पर, इसलिए सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा। अब आते हैं एल्स वाले क्वेश्चन पे। दीज आर नॉट समवन एल्सेज बुक्स। तो एल्सेज में अपोस्ट्रोफी इस तरह से नहीं लगता। इसका आंसर बनेगा बच्चों someone else's, ये वाला else's house या बुक्स, जो भी लिखना है आपको आप लिख सकते हो। ठीक है, ये वाला। चलो नेक्स्ट। अब देखो सेंटेंस देखते चलो, एक एक करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस के बिना कोई फायदा नहीं, कोई भी टॉपिक करोगे आपका अधूरा माना जाएगा जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर लेते। आगे देखो, दिस इज अ पिक्चर ऑफ द किंग। दिस इज अ पिक्चर ऑफ द किंग, दिस इज किंग्स पिक्चर। इसका आंसर क्या बन जाएगा, दिस इज किंग्स पिक्चर। ही बॉट सम केक्स एट द बेकर्स। ही बॉट सम केक्स एट द बेकर्स में आर के बाद अपोस्ट्रोफी आ जाएगा। ठीक है, बेकर्स हाउस होता है, अपोस्ट्रोफी प्लूरल नहीं होते बेकर्स, बेकर्स में अपोस्ट्रोफी इस तरह से लगता है। ठीक है, अजय एंड विनय's फादर्स आर फार्मर्स। अजय एंड विनय's फादर्स ऑफ अजय एंड विनय आर फार्मर्स। उसका रीजन है क्योंकि अजय के और विनय के फादर अलग अलग हैं, सेम नहीं है, तो आपको फादर पहले लिखना पड़ेगा ऑफ अजय एंड विनय। फादर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फादर्स लिख सकते हो क्योंकि दोनों के फादर अलग अलग है, प्लूरल है इसलिए हम फादर्स लिख रहे हैं। तो फादर्स ऑफ अजय एंड विनय आर फार्मर्स। आगे, राम्स एंड लक्ष्मण्स फादर वॉज दशरथ जी। तो इसका आंसर यहाँ पे कॉमन फादर है, तो लिखना पड़ेगा राम एंड लक्ष्मण्स फादर वॉज दशरथ जी। ठीक है, समझ आ रहा है कैसे हो रहा है सेंटेंस कॉन्सेप्ट। ही अटेंड सेंट माइकल हाई स्कूल बट माई कजन अटेंड सेंट कैरन। He attends Saint Michael School, but my cousin attends Saint Karen's। यहाँ पर सेंट कैरन्स क्यों, क्योंकि सेंट कैरन का स्कूल, SCHOOL, क्योंकि यहाँ नाउन का पता आपको ऐसे चल जाएगा सेंटेंस को पढ़ने से। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों। अब देखो ये वाले क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले पढ़ो अच्छे से, फिर मैं आपको टाइम देता हूँ करने का। देखो, देयर वॉज अ बॉयज कॉलेज इन माई विलेज। देयर वॉज अ बॉयज कॉलेज इन माई विलेज, बताओ इसमें गलती क्या है। देयर वॉज अ बॉयज कॉलेज इन माई विलेज, नो एरर, बोलो। बॉयज कॉलेज हो सकता है, तो सही आंसर हो जाएगा सर, सारे लड़कों का कॉलेज होता है इसलिए बॉयज लिखना पड़ेगा, एक लड़के का कॉलेज नहीं होता। देयर वॉज अ
बॉयज कॉलेज, बॉयज कॉलेज, एक कॉलेज है, आर्टिकल आर्टिकल कॉलेज के लिए आया, बॉय के लिए नहीं आया। देयर वाज अ बॉयज कॉलेज इन माय विलेज। हु हैज ब्रोकन द हाउस एज डोर, हु हैज ब्रोकन द डोर ऑफ द हाउस, ठीक है, हु हैज ब्रोकन द डोर ऑफ द हाउस। दे वर वेटिंग फॉर द ट्रेन्स अराइवल, arrival of the train, they were waiting for the arrival of the train. What is her today's program, what is her program of today, ऐसे नहीं होता, today's program करेक्ट होता, मैंने आपको बता दिया, वीक, डे, टुडे, ईयर, मंथ, इनके साथ अपॉस्ट्रोफी आता है, ठीक है। 7 days जर्नी इज अ वीक जर्नी, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी कहाँ लगा है, 7 days के बाद, 7 days जर्नी। सो अब इस क्वेश्चन में आपने देखा यहाँ पर लिखा है 7 days जर्नी इज अ वीक जर्नी, तो 7 days जर्नी प्लूरल है, इज जर्नी इज अ वीक्स जर्नी आपको लिखना पड़ेगा अपॉस्ट्रोफी पार्ट नंबर 4 में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को हमेशा पढ़ के आंसर करना है बच्चों, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है आपको कि क्वेश्चन गलत हो जाए, इससे इसका फायदा नहीं होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा है एवरी टीचर इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट हिज प्रिंसिपल्स ऑर्डर, तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, प्रिंसिपल्स ऑर्डर्स। अपॉस्ट्रोफी कहाँ लगेगा, प्रिंसिपल में, साइंस बनेगी, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑर्डर्स। मोहन डिड ऑल दिस फॉर जस्टिस सेक, तो क्या आ जाएगा, सेक ऑफ जस्टिस, ठीक है। अच्छा, जस्टिस से क्यों गलत हो गया, जस्टिस जो वर्ड है वो हम उस कैटेगरी में नहीं रखते जिसके साथ अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हो। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूँ बच्चों कि अपॉस्ट्रोफी नॉन लिविंग चीज़ों के साथ नहीं आता, नॉन लिविंग चीज़ों के साथ आपको अपॉस्ट्रोफी नहीं लगानी है, और साथ ही साथ आपको अपॉस्ट्रोफी कुछ स्पेसिफिक केसेस है जिनके साथ नहीं लगानी है और लगानी है। इसके केसेस हम पहले कॉन्सेप्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट वीडियो ज़रूर देखनी है। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, योर स्टेट इज रिच बट माई इज पुअर। तो जब आप यहाँ पर कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो मैं आपको पहले बता दूं इसका रूल, इक्वल कंपैरिजन। अब आता है इक्वल कंपैरिजन क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर जब बात चल रही है योर स्टेट इज, तो आप नोटिस करोगे बात कह रहा है योर स्टेट इज रिच बट माई इज पुअर। अब आप मेरी ये बात बताओ, यहाँ पर किस चीज़ का कंपैरिजन चल रहा है बच्चों, किस चीज़ का कंपैरिजन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो आप कहोगे सर इस सेंटेंस में स्टेट की कंपैरिजन हो रही है, योर स्टेट इज रिच बट माई इज पुअर, तो योर स्टेट की कंपैरिजन माई से हो रही है, फिर कैसे पॉसिबल है, माई से कैसे कर सकते हो कंपैरिजन, तो इसका मतलब सर क्या बोले, माई स्टेट। तो देखो अब बच्चों को यहाँ पर डाउट है, उस डाउट को क्लियर करेंगे कि माई स्टेट भी कह सकते हैं, साथ ही साथ आप माइन भी कह सकते हैं। माइन सर कैसे पॉसिबल है, माइन का क्या मतलब हुआ कि तुम्हारा स्टेट रिच है मेरे स्टेट से, माइन का मतलब हुआ मेरे स्टेट से, कंपैरिजन किससे हो गई, स्टेट की स्टेट से, ठीक है, मेरे स्टेट से, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन पटना। द क्लाइमेट की बात चल रही है, क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन, अब मैं आपको जब सेंटेंस लिखूंगा आपका आंसर खुद ही आ जाएगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि हाँ बात चल रही है किस चीज़ की, आप कंपेयर कर लोगे। द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन किससे, पटना। तो क्या क्लाइमेट रांची का पटना से बेटर हो सकता है, आप बोलोगे नहीं सर, रांची का क्लाइमेट पटना के क्लाइमेट से बेटर हो सकता है, इज बेटर देन दैट ऑफ पटना। एक तो ये रास्ता है लिखने का, दूसरा रास्ता देखो,
बेटर देन पटनाज। क्या बनेगा? बेटर देन पटनाज। अब आप बोलोगे पटनाज क्या नाम है? नाम है, ठीक है। यू एंड शी कॉट ईच अदर्स हैंड्स। ईच अदर्स, यू एंड ही और शी कॉट ईच अदर्स। अब ईच के साथ अदर्स अपोस्ट्रोफी क्यों लिखेंगे? क्योंकि एक दूसरे का हैंड जो कि नाउन है। ईच अदर्स हैंड्स लिखना पड़ेगा आपको सेंटेंस सही बनाने के लिए। देखो पढ़ के, यू एंड शी कॉट ईच अदर्स अपोस्ट्रोफी, अदर्स के साथ आएगा हैंड, और अदर्स में ये वाली अपोस्ट्रोफी आएगी। इस तरह से कंडीशन बनेगी, ठीक है। यहां तो कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ 3 years डिग्री कोर्स। अब मैं आपको रूल बताता हूं जो कि हमने पहले कवर किया है, पर मैं आपको याद दिलाऊंगा जिससे कि आपको आगे कभी इन फ्यूचर कभी क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूजन ना हो। बच्चों देखो, जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें ये बोला जा रहा है कि, मतलब जिसकी सेंस ये निकल रही है क्वेश्चन की कि एक कोर्स है जो कि 3 वर्षों का है, डिग्री कोर्स है, 3 वर्षों का है, या 4 वर्षों का एक पैगाम है, या 4 पन्नों का पैगाम है, जैसे कहते हैं 4 pages लेटर, है ना। तो इट्स अ 4 page लेटर होता है, 4 pages लेटर नहीं होता। इट्स अ 2 rupee नोट होता है, 2 rupees नोट नहीं होता। इट्स अ 5 days विजिट नहीं होता है, 5 day विजिट कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं अ 5 day विजिट। अ 5 day विजिट वॉज अरेंज्ड फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू बी इन भूटान या समवेयर। अब देखो, ये जो हाइफनेटेड नाउन वाले क्वेश्चन है बच्चों, ये पहले भी एग्जाम में बहुत आए हैं, और मैं चाहता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आपके कभी गलत ना हो। आप इसको करने के लिए आप कर क्या सकते हो? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका होता है कि आप हाइफन देखो, आर्टिकल के बाद जो सेंटेंस आता है वो उसका केस ही अलग है। इस तरह से लिखा जाता है, शी गेव मी अ 2 rupees नोट। तो सेंटेंस कैसे बनाओगे? रुपी नोट, 2 rupee नोट। शी गेव मी अ 2 rupee नोट, ठीक है। शी गेव मी अ 2 rupee नोट। वेरी नाइस। अब आगे ट्राई कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। शी informed me that she had gone to one of the person's houses। देखो, वन ऑफ द के साथ बच्चों पहली बात पर्सन्स आएगा, पर्सन नहीं आएगा, वन ऑफ द पर्सन्स। और जब से ही आप यहां पर वन ऑफ द पर्सन्स लिखोगे सेंटेंस में, शी informed me that she had gone to one of the persons, यहां पे वो सभी लगेगा, हाउसेज, हाउस, एंड स्टेड देयर ऑल नाइट। तो सारे पर्सन्स के घर नहीं गई, पर्सन्स ये वाला अपोस्ट्रोफी, हाउस एक सिंगलर, एंड स्टेड देयर ऑल नाइट। इस तरीके से आपका सेंटेंस करेक्ट हो सकता था ये वाला, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। मैं थोड़ी देर आ जाता हूँ, आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ में आ जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखो, मैं स्क्रीन इसलिए छोड़ी है कि क्वेश्चन आपको पूरा रीड हो जाए, छुपे ना। अब जैसे यहाँ पे बात चल रही है, आई स्टॉप्ड माई ब्रदर इन लॉ going out late at night because the situation in the village was very tense. I stopped my brother in
ब्रदर्स इन लॉ, आई स्टॉप्ड माई ब्रदर्स इन लॉ। अब कभी भी अगर किसी भी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए क्वेश्चन आता है तो आपको पहले वाले नाउन का प्लूरल बनाना है, ना कि बाद वाले नाउन का। मतलब क्या इसका, आप ब्रदर्स को प्लूरल लिखोगे पहले ऐसे, ब्रदर्स ऐसे लिख नहीं सकते, फिर क्या बचा, ऐसे लिखना है ब्रदर्स। ब्रदर इन, एक ब्रदर अगर तो लिखोगे ब्रदर इन लॉज गोइंग आउट। एक बार एक बच्चे ने पूछा, सर आपने तो बोला था अपोस्ट्रोफी के बाद नाउन आता है, इसमें नाउन तो नहीं आया, गोइंग तो वर्ब है। नहीं, ब्रदर इन लॉज गोइंग का मतलब है ब्रदर इन लॉ का जाना लेट और एट नाइट बाहर। ब्रदर इन लॉ का जाना, ब्रदर इन लॉ। आप बोलोगे सर ब्रदर इन लॉ बाहर जाना समझ आता है, ब्रदर इन लॉ का बाहर जाना क्या होता है? उसका मतलब होता है ब्रदर इन लॉ का, ब्रदर इन लॉज गोइंग आउट एट लेट एट नाइट। ठीक है, मतलब अरे जैसे कहते नहीं कि तुम्हारा ये काम करना ठीक नहीं है, तुम्हारा ये व्यवहार ठीक नहीं है, तुम नहीं गलत हो, तुम्हारा वो चीज़ बताना गलत है। तो कह देते हैं कि तुम्हारा ये करना गलत है। So I stopped my brother-in-laws going out late at night because the situation in the village was very tensed. ठीक है, Vikas does not know even the name of the scientist who discovered the laws of Earth's gravitational force. अब इस क्वेश्चन में पढ़ोगे वहाँ क्वेश्चन कह रहा है विकास does not know even the name of the scientist who discovered the laws of Earth's gravitational force. Laws of Earth's ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल बताऊं क्या आएगा कि सर आपने अर्थ के साथ अपोस्ट्रोफी कैसे लगा दी, जबकि अभी आपने बताया था कि अपोस्ट्रोफी नॉन लिविंग चीज़ों के साथ गलत है, अपोस्ट्रोफी नहीं आएगी। फिर यहाँ पर कैसे आ गई अपोस्ट्रोफी? देखो बच्चों, ये अपोस्ट्रोफी नॉन लिविंग चीज़ के साथ नहीं आई है, ये अपोस्ट्रोफी किसी प्लैनेट या हेवनली बॉडी के साथ आई है। यहाँ पे देखो, किसी प्लैनेट अथवा हेवनली बॉडी के साथ, प्लैनेट या हेवनली बॉडी के साथ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं। आई स्टॉप माई ब्रदर इन लॉज गोइंग आउट वाला हो गया था। विकास डज नॉट नो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ अर्थ्स, लॉज प्लूरल वाला है, अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। आप अपोस्ट्रोफी लगा सकते हो। द लाइफ ऑफ द रिच इज मोर लग्जूरियस दैन दैट ऑफ द पुअर्स। अब यहाँ पे पुअर्स में अपोस्ट्रोफी क्यों हटेगा? कोई बता सकता है कि पुअर्स में अपोस्ट्रोफी क्यों हटेगा? क्योंकि दैट ऑफ जब लगा दिया आपने तो वो अपोस्ट्रोफी का काम करेगा। ये सेंटेंस में आपको अपोस्ट्रोफी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस सेंटेंस में आपको अपोस्ट्रोफी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पुअर के साथ जो दैट ऑफ लिखा है वही अपोस्ट्रोफी का काम कर रहा है। तो देयर इज़ नो नीड टू यूज़ अनदर अपोस्ट्रोफी विद दिस सेंटेंस। A friend of my brother came to me yesterday and asked me for some books. A friend of my brother या my brother's friend किसका आंसर बन जाएगा? My brother's friend came to me My brother's friend came to me yesterday and asked me for some books. ठीक है, a friend of mine नहीं होगा, my brother's friend came to me yesterday and asked me for books. She told me that she has ever seen me with her mind's eye. अब इस सेंटेंस को पढ़ो ध्यान से। इस सेंटेंस से बात किस चीज़ की चल रही है? देखो, इस सेंटेंस में बच्चों लिखा है अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर, नहीं, शी टोल्ड मी दैट शी हैज़ नेवर सीन मी विद हर माइंड्स आई। शी टोल्ड मी दैट शी हैड एवर सीन मी विद हर आईज माइंड। माइंड्स आई
माइंड ऑफ आई, माइंड आई क्या होता है? माइंड, आईज ऑफ द माइंड, ठीक है, आईज ऑफ द माइंड. व्हेन वीना एंड मीना केम अक्रॉस टीना दे कॉट वन अनदर's हैंड. When Veena, Meena and Tina came across, they caught one another's hands and talked for an hour. When Veena, Meena and came across Tina, ठीक है, they caught one another's hands. Another में apostrophe इसलिए लग रहा है दो नाउन एक साथ बिना apostrophe के नहीं लिखे जाते, ठीक है. यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है. चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, चेक करो. क्वेश्चन में बात चल रही है द टू फ्रेंड्स pointed out each other's merits and demerits before the teacher. सोचो, the two friends pointed out each other's, apostrophe आएगा each other के साथ, each other's merits and demerits. ठीक है, मीणा मीणा वाला हो गया तो इसलिए आगे बढ़ा दिया. One should be true to one's words. One should be true to one's words आ जाएगा. One should be true to one's words. apostrophe वाला बात, ठीक है. अच्छा, वन के साथ वंस क्यों आता है उसका रीजन बता देता हूँ. वन के साथ प्रोनाउन कभी दूसरा यूज नहीं करते. वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड्स. द एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर ठाकुर ऑनर्स हिज सीनियर्स डिजायर्स. द एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर ठाकुर ऑनर्स हिज The eldest son, Mr. Thakur, honors the desire of his seniors. इसका बन जाएगा desire of his seniors. ठीक है, ये इसका बन जाएगा. आप अलग से नोट करते रहो. I do not think it is your house, it is somebody else's. It is somebody's else लिखा है, somebody else's. else's में apostrophe क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर आप बात कर रहे हो किसी के घर की तो else के बाद नाउन आएगा तभी तो सेंटेंस सही बनेगा. somebody's else's house. ठीक है. tables wood is infested with termites. wood of the table, wood of the table, ये सेंटेंस बन जाएगा. wood of the table is infested with termites and I am likely to dispose it off. likely to dispose it off. आगे, Gulliver's Travels is an interesting book written by Jonathan Swift. अब इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ बात किस चीज की चल रही है कि Gulliver's Travels, यहाँ तो ठीक है apostrophe, Gulliver's Travels apostrophe यहाँ पर गलत है क्योंकि बुक का नाम ही है Gulliver's Travels. जो ट्रैवलिंग करता है उसकी बात चल रही है. गुलिवर्स ट्रैवल्स, ये अलग अलग बुक का नाम नहीं, एक ही नाम है. गुलिवर्स ट्रैवल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक रिटन बाय जॉनथन स्विफ्ट. इसका आंसर आप कोई भी नहीं लगाओगे चेंज, नो एरर लगा सकते हो. क्वेश्चन बहुत बढ़िया है याद रखने के लिए. ये देखो बच्चों,
देयर वाज अ लॉट ऑफ मनी इन द बैंक इन सुधीर्स एंड राजीव्स जॉइंट अकाउंट। तो आपको मैंने बताया है कि 2 बार अगर नाउन अपॉस्ट्रोफी वाले आ जाएं तो दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी नहीं आता, बाद वाले के साथ आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, देयर वाज अ लॉट ऑफ मनी इन द बैंक इन सुधीर एंड राजीव ज्वाइंट अकाउंट। ठीक है, अब शुरू होता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हम बात करेंगे कौन कौन से वर्ड्स इन फिलर्स में यूज होने चाहिए। हिज डैश बिहेवियर वॉज नॉट गुड, हिज स्टेपसन्स या स्टेप्सन, उसका बिहेवियर है ना, तो बिहेवियर नाउन है बच्चों, इसलिए आपको स्टेपसन के बिहेवियर की बात करनी चाहिए, स्टेपसन की बात नहीं करनी चाहिए, दोष देने के लिए, बताने के लिए, कोई भी एग्जांपल देने के लिए, है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा, सॉरी, स्टेप सन और बिहेवियर। बिहेवियर आपका क्या है, नाउन है, ठीक है। मान लो मुझे बताना ये नाउन है, सन के साथ अपॉस्ट्रोफी आ गया, नाउन नाउन लिख दिया गया, सही सेंटेंस बन जाएगा। हिज ब्रदर इज एज हैंडसम एज योर। देखो, एज प्लस एज जब आप यूज करोगे बच्चों तो याद रखना ज़्यादातर वो कंपैरिजन के लिए यूज होता है, कंपैरिजन। अब जब कंपैरिजन की बात आती है तो एक चीज़ हमें नहीं भूलनी, वो है क्या, कंपैरिजन की बात में एक चीज़ नहीं भूलनी कि बैलेंस कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस कंपैरिजन क्या होता है, बैलेंस कंपैरिजन जैसे इसमें लिखा है, हिज ब्रदर इज एज हैंडसम, इज एज हैंडसम एज, ये वाला लिख सकते हैं योर्स, क्योंकि उसमें अगर नाम नहीं दिया है, यहाँ पर नाम नहीं दिया है, तो आप ये वाला नहीं ले सकते, ये वाला नहीं लिख सकते, ठीक है। द किंग ऑफ पैलेस इज डेकोरेटेड डैश नेपाल्स। अब इस क्वेश्चन में आज आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखो नाउन में अपॉस्ट्रोफी से रिलेटेड करें, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें आपको डाउट ना रहे। द किंग ऑफ पैलेस इज डेकोरेटेड लाइक नेपाल्स, नेपाल्स, जैसे गोपाल, है ना। अब बच्चों इसमें अपॉस्ट्रोफी यही वाला आएगा, वो वाला मत लगा देना, है ना। नेपाल में ऐसा ऑलरेडी है, तो नेपाल्स आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला। किंग ऑफ पैलेस डेकोरेटेड एज नेपाल्स। श्यामा मैरिड हिज फ्रेंड अमन्स सिस्टर। अमन्स में अपॉस्ट्रोफी लगेगा क्योंकि अपॉस्ट्रोफी के बाद नाउन आ जाएगा। श्यामा मैरिड हिज फ्रेंड अमन्स सिस्टर। ही डज नॉट नो द राइट वेट। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा समझने की कोशिश करना, उसके बाद ही आंसर करना, जल्दबाजी नहीं। ही डज नॉट नो द अर्थ्स वेट। अर्थ का वेट बताना है, अपॉस्ट्रोफी अर्थ के साथ लगा सकते हैं, इसलिए अर्थ्स वेट करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। मिस्टर प्रसाद सॉ मी एट बार्बर्स, एट अ बार्बर्स शॉप मतलब निकलता है ना, तो आप एट बार्बर्स पे भी लिख के सेंटेंस को करेक्ट बना सकते हो बच्चों। बार्बर में अपॉस्ट्रोफी कोई प्लूरल तो है नहीं, एक है, तो एट बार्बर्स। अगला क्वेश्चन देखो, दे ब्रोक द डैश हाउस विंडो, विंडोज ऑफ द हाउस। तो हाउसेज विंडो कहने के बजाय द विंडोज ऑफ द हाउस कहोगे, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी नॉन लिविंग चीज़ों के साथ नहीं आती बच्चों, है ना। आपको ये क्वेश्चंस करते टाइम हमेशा याद रखना है कि गलती ना हो, गलती हो रही हो तो अवॉइड करो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए,
पर कंफर्मेशन ज़रूर रखो। ये गलत है, ये वाला सही है। दिस इज नॉट द लाइफ ऑफ द पुअर, पुअर्स लाइफ या पुअर्स लाइफ ऑफ पुअर, द पुअर, दिस इज नॉट अ पुअर्स लाइफ। ये एडजेक्टिव के साथ नहीं आएगा, तो उसका आंसर आएगा लाइफ ऑफ द पुअर, क्योंकि एडजेक्टिव है ना, नाउन बनाया है अपने इसको। अ डैश वेट इज टू हैवी टू लिफ्ट, अब इसका क्या मतलब हुआ? अब वेट इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट लिखा है, तो इसका ऐसे बनेगा, अ डैश वेट इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, अ टन्स वेट इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। एक टन का जो वजन होता है मेरे लिए बहुत मुश्किल है उसको उठा पाना, ये वाली सेंस यहाँ पर आ रही है, आ रही होगी आपको। ही फॉलोज माई एडवाइस एंड नो बडीज एल्सेज, नो बडीज एल्सेज या नो बडी एल्सेज, यही वाला करेक्ट है, नो बडी एल्सेज, नो बडीज एल्सेज नहीं होता। देखो, ही फॉलोज माई एडवाइस एंड नो बडी एल्सेज हो गया। वी लाइक ईच अदर्स आइडियाज, ईच अदर में अपॉस्ट्रोफी लगेगी प्लूरल के लिए, तो कैसे, ईच अदर्स या ईच अदर्स, अदर्स, ईच अदर नहीं होता, ईच अदर्स, ठीक है। याद रखना, मैं चाहता नहीं कि इसमें आपकी गड़बड़ी हो। वी लाइक डैश आइडियाज हो गया। शेक्सपियर रोड मेनी ड्रामाज बट डैश वॉज वन ऑफ देम। लव लेबर्स लॉस्ट, लव्स लेबर्स लॉस्ट, लव्स में अपॉस्ट्रोफी आएगा नहीं, लव्स लेबर्स लॉस्ट होता नहीं। ये वाला करेक्ट है। द लेग्स ऑफ अ टेबल वर ब्रोकन बाय माई एंग्री डॉटर्स एट टेबल्स लेग, तो टेबल्स लेग लिखने के बजाय क्या लिखेंगे, द लेग ऑफ द टेबल, ये वाला ठीक है, ठीक है। डैश नीड्स रिपेयरिंग, द बिल्डिंग्स ऑफ रूफ, रूफ ऑफ द बिल्डिंग, नॉन लिविंग है, तो इसका आंसर बी सही है, टेबल ऑफ द लेग्स। आगे देखो क्या लिखा है, डैश नीड्स रिपेयरिंग, है ना, द बिल्डिंग्स रूफ या रूफ ऑफ द बिल्डिंग, आंसर आएगा रूफ ऑफ द बिल्डिंग। नाउ आई हैव कम टू माई विट्स एंड्स, विट्स मतलब उसकी जितनी चालाकी चल रही थी अब लाइफ में चल चुकी है, उसका खत्मा होगा। अब देखो मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन क्या क्या है, ये देखो, देयर इज अ कॉलेज डैश इन माई विलेज, देयर इज अ डैश कॉलेज इन माई विलेज, तो क्या आ जाएगा, देयर इज अ बॉयज कॉलेज, कौन से वाला, ये वाला बॉयज, ये वाला कहाँ पे लिखा है, बॉयज, ठीक है, प्लूरल है ना। हु हैज ब्रोकन द विंडो ऑफ द हाउस, बी। रमन इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ओके, रमन इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, याद रखना। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है बच्चों, ये आपको प्रैक्टिस भी करनी है, साथ ही साथ मैंने जो क्वेश्चंस कराए तो है, इसके एक बार होमवर्क प्रैक्टिस भी करना, उसके बाद हम लोग इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस भी कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, क्योंकि इसमें और भी क्वेश्चंस जो हमें कवर करने हैं। अब आपको क्या करना है, मैंने जो भी प्रैक्टिस आज कराई है आपको ये सारे क्वेश्चंस तो करने ही हैं, इसके अलावा भी जो क्वेश्चंस हैं आपके पास वो भी कवर करने हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से, जैसे मैंने क्वेश्चंस कराए सारे वो नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर जैसे मतलब वो करने हैं, साथ साथ आपको अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करना है कि वो भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।